हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं तथा विलोम शब्द कैसे बनता है तथा विलोम शब्द से हमारे एनवीएस, केवीएस और टेट में आने वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत, यानी कि विपरीत। विलोम शब्द में हमें कोई भी एक शब्द दिया गया रहता है तथा पूछा जाता है कि इसका विलोम शब्द क्या है। तो हमें यह बात ध्यान देना है कि विलोम का जो अर्थ होता है वह होता है उल्टा या फिर विपरीत, यानी कि जो भी हमें शब्द दिया गया रहता है उसका विपरीत शब्द यानी कि उसका उल्टा शब्द पूछा जाता है। विलोम शब्द में एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह शब्द होगा। यानी कि अगर हम कहें तो संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम। कभी-कभी विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी पूछा जाता है। तो राजा का अगर हमें विलोम बताना है, तो जैसे हमने पहले ही कहा कि विलोम शब्द में एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा। जैसे राजा का विलोम होता है रंक, तो इसी प्रकार से गरीब का होता है अमीर, गरीब का है अमीर, या फिर अमीर का विलोम पूछा जाए तो गरीब। तो शब्द में जो बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी शब्द का विलोम उसी ही व्याकरणिक कोटि का होगा। जैसे कभी भी राजा का विलोम गरीब नहीं होगा, या फिर अगर हम देखें तो अमीर का विलोम रंक नहीं होगा। यानी कि इस बात से हमें यह पता चलता है कि किसी भी शब्द का विलोम उसी की व्याकरणिक कोटि का होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं तथा विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि बहुत सारे शब्द ऐसे दिए गए रहते हैं जिसका विलोम बनाने के लिए हमें कुछ उपसर्गों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि दिए गए शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वह शब्द उसका विलोम शब्द बन जाता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, यानी हम अ उपसर्ग जोड़ करके किसका विलोम बना सकते हैं। दिया हुआ शब्द है जैसे सभ्य, सभ्य में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो यह सभ्य का विलोम बन जाएगा। जैसे कि सभ्य का अगर हम सभ्य में अ उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं तो सभ्य का यहाँ पे असभ्य हो जाएगा। दूसरा है न्याय, न्याय में भी अगर हम अ उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो यह इसका हमें, न्याय में भी अगर हम अ उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो इसमें हमें इसका विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द प्राप्त हो जा रहा है। तीसरा है हमारा लौकिक, लौकिक में भी अगर हम अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है अलौकिक। या नेक्स्ट है हिंसा, हिंसा में भी अगर हम यहाँ पे अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो हिंसा का विलोम शब्द होता है अहिंसा। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर भी कुछ शब्दों का विलोम शब्द प्राप्त होता है। अभी आगे है जो हमारा ये है, ये था हमारा अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अभी हम देखेंगे कि अप उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, यानी कि दिए गए शब्द में अगर हम अप उपसर्ग को जोड़ते हैं तो भी हमें इसका विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। दिया हुआ शब्द है हमारा यश, यश में अगर हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपयश। इस प्रकार हम देखेंगे कि अपयश यश का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द है। दूसरा है मान, मान में भी अगर हम अप उपसर्ग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपमान, यानी कि मान का विलोम शब्द है अपमान। इस प्रकार से दिए हुए कुछ और ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम अप उपसर्ग को जोड़ करके उसका विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है जैसे अन उपसर्ग, अन उपसर्ग से जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर हम भिज्ञ में अन उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें इसका विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द प्राप्त हो जाएगा। अस्तित्व, अस्तित्व का विलोम होता है अनस्तित्व, अनस्तित्व। इस प्रकार हम देखेंगे कि अनुपसर्ग से भी विलोम बनाया जा सकता है। अनुपसर्ग से या फिर किसी भी उपसर्ग से केवल 2 ही विलोम शब्द नहीं प्राप्त किए जा सकते। यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं कि किस प्रकार से उपसर्गों को जोड़ करके विलोम शब्द प्राप्त किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। अभी हम देखेंगे कि निस, निश और निस उपसर्ग से बनने वाले
विलोम शब्द, यानी कि कुछ दिए गए मूल शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमें इन उपसर्गों को जोड़ेंगे तो हमें भी उनका विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। जैसे दिया हुआ शब्द है पाप, तो पाप का विलोम होता है निष्पाप। इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम निश उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें पाप का निष्पाप यानी कि उसका विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है सक्रिय। सक्रिय का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय। इस प्रकार हम देखेंगे कि सक्रिय में भी निश उपसर्ग को जोड़ने से यहाँ पे इसका विलोम शब्द यानी सक्रिय का विलोम शब्द होता है निष्क्रिय, और निश उपसर्ग जोड़ने से भी हमें इसका विलोम शब्द प्राप्त हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है सचेष्ट। सचेष्ट का विलोम शब्द होता है निश्चेष्ट। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है तेज। तेज में भी अगर हम निस उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा निस्तेज, यानी कि इसमें निस उपसर्ग को जोड़ के भी हमें यानी कि निस उपसर्ग को जोड़कर तेज का विलोम शब्द प्राप्त हो जा रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे कि वे उपसर्ग जोड़कर किस प्रकार से विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे दिया गया शब्द है सम्मुख। सम्मुख में अगर हम वि उपसर्ग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विमुख। इस प्रकार सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। अभी हम देखेंगे कि कु उपसर्ग जोड़कर, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो भी हमें उसका विलोम शब्द प्राप्त हो जाता है। जैसे दिया हुआ शब्द है सन्मार्ग। अगर हम देखेंगे कि सन्मार्ग में हम कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कुमार्ग। दूसरा शब्द जैसे है सुपात्र। तो सुपात्र में भी अगर हम देखेंगे कि अगर हम को उपसर्ग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुपात्र। इस प्रकार से कुछ और शब्द होते हैं जिसमें हम को उपसर्ग को जोड़कर उसका विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि दुर उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। अभी हम देखेंगे कि दुर उपसर्ग से जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द, यानी कि कोई भी दिया गया मूल शब्द है उसमें हम किस प्रकार से दुर उपसर्ग का प्रयोग करके मूल शब्द बना सकते हैं। जैसे दिया हुआ शब्द है सुबोध। सुबोध, हम इसमें अगर देखेंगे कि दुर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्बोध। दूसरा हम देखेंगे जैसे है सज्जन। सज्जन का विलोम होता है दुर्जन। तो दुर्जन में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें दुर उपसर्ग का प्रयोग दिखेगा, यानी कि सज्जन में भी हम दुर उपसर्ग का प्रयोग करके उसका विपरीतार्थक यानी उसका विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये थे कुछ हमारे उपसर्ग को जोड़कर बनने वाले विलोम शब्द। अभी हम देखेंगे कि एनवीएस, केवीएस और टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो आइए अभी देखते हैं। ये एनवीएस और केवीएस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर में कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं जिसको अभी हम देखेंगे। पहला है इसमें जैसे उपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार, यानी अपकार, अपकार में भी अप उपसर्ग को जोड़कर बनाया गया है। दूसरा है आगत। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। जो नेक्स्ट है सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। इसमें भी हम देखेंगे तो निर उपसर्ग को जोड़कर सापेक्ष का विलोम शब्द बनता है। अगला है स्मरण। स्मरण का होता है विलोम शब्द विस्मरण। दूसरा है जो अथ। अथ का विलोम शब्द जो कई बार पूछा जाता है वह होता है इति। दूसरा है हमारा प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। और जो अंतिम है वो है अनुकूल। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। इस प्रकार विलोम शब्द के निर्माण। अभी हम देखेंगे कि यूपी टेट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द। इस प्रकार से ये भी कुछ हमारे प्रीवियस ईयर यानी यूपी टेट में पूछे जाने वाले विलोम शब्द हैं।
तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। यानी कि प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया था कि निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित, उन्मूलन का होता है रोपण तथा नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। ये हमारे कुछ और विलोम शब्द थे जो हमारे प्रीवियस ईयर यूपी टेट में पूछा गया था। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।